नमस्ते, मेरा नाम सचिन तोटेवार, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी ड्रिंक की शुरुआत एक एजुकेशन लाइफ से हुई, कॉलेज लाइफ। मैं पार्टीज़ वगैरह में ड्रिंक करता था। बस थोड़ा थोड़ा करते करते मेरी ड्रिंक इतनी बढ़ गई कि मैं पहले तो ईयरली, मंथली ऐसे करते करते फिर डेली पे आ गया। उस पे मेरे एजुकेशन पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, ताकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता था, कॉलेजेस में गैप करता था। ऐसा करते करते मैं बाहर भी घूमना चालू कर दिया, बस ड्रिंक करने के बहाने, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में एजुकेशन तो कैसे भी धक्के पक्के करते हुए मैं क्लियर तो किया। उसके बाद फिर जॉब सर्कल्स, फिर इंटरव्यू दिया। अब वो होता है कि इंटरव्यू देने के बाद में बहुत खुशी होती है, अगर पास हुआ तो फिर ड्रिंक करना। तो मैं उसी बहाने फिर और अकेला या फ्रेंड्स को बुला के, यार मेरा जॉब लग गया, ऐसा हो गया, उसी बहाने ड्रिंक पीना। फिर फील्ड जॉब था मेरा, फायर फाइटिंग सिस्टम्स। तो उसमें भी मेरा ऐसा था कि मैं फील्ड पे बैठा रहता था, बस रिपोर्टिंग्स करना, उसके बाद में फ़ोटोग्राफ्स, साइड विजिट्स। तो इसमें भी फिर स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा कम वक्त मिला, फिर बाद में धीरे धीरे मैं अपना मतलब शेड्यूल्स बना के चला, तो मुझे टाइम ज़्यादा मिला। इसके बाद में मैं क्या करता था कि अपना शेड्यूल्स बना के शाम को बराबर ड्रिंक करने जाता था। फिर शाम, फिर दोपहर, फिर सवेरे, ऐसा करते मैं कभी घर से निकलते हुए ड्रिंक करके साइड पे पहुंचता था। तो मेरी ड्रिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब ऐसा कि मैं साइड पे भी जा रहा हूँ तो ड्रिंक करके गया, उसके बाद में वहाँ जाके सो जाता था। फिर खाना खाना, कभी खाना नहीं खाना, शाम को फिर घर जाना, उसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो ड्रिंक करना, बाकी कुछ नहीं। फिर कुछ साल जॉब भी किया। उसके बाद में सिटी में रहता था, तो मम्मी पापा से डर के मारे थोड़ा कम करता था। कम मतलब रात को कई बार अगर निकला तो ठीक, नहीं निकला तो ऐसा सोचता था कि यार दिन में तो पिए ही है अपन, उसके बाद रात को नहीं पिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं कर पाता था। जैसा कि बाहर, फिर उसके बाद में निकला बाहर, बाहर पुणे साइड में निकला जॉब करने के लिए। तो वहाँ ऐसा होता था, वहाँ भी मेरा स्टार्टिंग में मैं मान के चलिए 2-4 दिन नहीं ड्रिंक किया। कंपनीज में था, 2-4 दिन नहीं पिया, उसके बाद में छुट्टी जैसी रहती थी तो मॉर्निंग से चालू हो जाता था। फिर वहाँ भी ज़्यादा आदत बढ़ गई। फिर घर वालों के जब कॉल आते थे, रात को खाना खाया, ऐसे हालत में रहते थे कि बात नहीं कर पाते थे अपन। वो मेरी सबसे गंदी आदत थी कि मैं कॉल नहीं उठाता था। उनको बोलता था कि यार नहीं, मेरा 7 बजे खाना हो जाता था। यानी कि ऐसा कि मैं घर के लोगों से बहुत कुछ बातें छुपाता था कि नहीं, मैं मतलब 7 बजे मेरा टिफ़िन आ जाता है, मैं 8 बजे खाना खा लेता हूँ। ये नहीं बता पाता था कि मैं ड्रिंक करके सोया। वो तो उनको पता चल जाता था। मुझे यहाँ आने के बाद में फिर मैं वहाँ से भी जॉब छोड़ के घर आया, तो मेरे हालत में ना बहुत इफेक्ट पड़ा। मेरी जिम वगैरह, स्विमिंग वगैरह थी। तो जब घर आया, घर पे पापा भी डॉक्टर थे, तो उनको पता चल जाता था कि इसने कुछ ना कुछ तो बॉडी पे किया है। तो मुझे पूछते थे कि क्या वो ऐसी हालत बनाया, तू तो बोलता था कि मैं 7 बजे खाना खा के सो जाता हूँ। तो नहीं, वो होता है ऐसा वैसा कि पानी, मतलब अपन बोलते कि पानी सूट नहीं हुआ, तो पापा पकड़ लेते थे कि नहीं सब बराबर है, ठीक है। अपन इधर भी फिर 2-4 दिन रुके, फिर वही चालू जॉब सर्च करना। जॉब तो मिल जाते थे, एटलीस्ट इंजीनियर था तो कोई भी जॉब दे देता था। इसके बाद में फिर इधर भी जॉब सर्च किया, फिर इधर मैं और जॉब पे लगा, वैसे ही हुआ। फिर जॉब छूट गया मेरा वाला, मैं फिर कभी सर्च नहीं किया, एटलीस्ट छूटा तो ड्रिंक की वजह से। उसके बाद में फिर मैं अपने टैक्सी लाइन में आया। गाड़ियाँ थी मेरे पास, मतलब पर्सनल गाड़ियाँ, वो अपने टैक्सीज में उतारा। वो गाड़ियाँ अभी सिटी में मतलब ये चलती है। उस गाड़ियों में भी ऐसा होता है मेरा कि मैं मतलब खुद ही ओनर हूँ और खुद ही मतलब ये हूँ। तो उसमें कैसा कि मैं मतलब शाम हो गई या दिन में दोपहर में ऐसा टाइम मिला तो ड्रिंक करने बैठ जाता था। ये बोलता था कि मेरे को कौन बोलने वाला है। तो ये सबसे गंदी आदत थी मेरी वाली कि मैं मतलब घमंड करता था। एटलीस्ट मैं कमाता भी बहुत था, मतलब 3-4 हज़ार रुपये डेली करता था अपना इंसेंटिव। तो उसके हिसाब से मुझे गर्व भी बहुत था कि नहीं, मैं 4,000 कमा रहा हूँ, मैं 5,000 कमा रहा हूँ, तो मैं ड्रिंक क्यों ना करूँ। तो यही बोलूँगा कि वो बहुत बेकार आदत थी मेरी वाली। अगर मैं 1,000 कमाता तो उसमें मैं कम पीता था, लेकिन अगर 4,000 5,000 कमा रहा हूँ तो उसमें मैं ड्रिंक भी बहुत करता था। एटलीस्ट दूसरे दिन अगर मुझे मॉर्निंग में 5 बजे जाना है तो मैं झूठ बोल बोल के 10 बजे निकलता था, यही कि यार मैं सोया था। मतलब आगे वालों को ऐसा लगता था हाँ यार रात को लेट आया होगा। मैं लेट सिर्फ ड्रिंक की वजह से आता था। जो मैं 7 बजे पहुंचना, तो मैं 10 बजे पहुंचता था घर पे।
ये बहुत बेकार हुआ मेरे साथ में। उसके बाद में मैं मतलब यहाँ आने से पहले 1-2-3 महीने पहले ज़्यादा ही ड्रिंक किया। फिर घर वालों को मैं मतलब यहाँ मैं एक बार बात किया था, उसके बाद फिर भाई ने मेरे बात किया कि यहाँ मतलब एडमिट हो सकते हैं क्या, ऐसा वैसा। तो फिर आए हम लोग यहाँ एडमिट हुए। यहाँ एडमिट होने के पहले 2-3 दिन पहले भी मैं बहुत ड्रिंक किया, मतलब होली का समय था, तो उस समय भी मैं बहुत ड्रिंक किया। मेरे फ्रेंड के एक पापा की डेथ हो गई थी, उसके कारण फिर और मैं ये हुआ तो घर वालों ने मुझे यहाँ लेकर आए, यहाँ एडमिट किए। यहाँ का एटमोसफियर मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार अपन कौन से इसमें आ गए, एटलीस्ट मैं ऐसे इसमें नहीं रहा हूँ कि विदाउट, सबसे बड़ा ये तो मोबाइल, क्योंकि जो मेरा टाइम पास था, और नींद आने की सबसे बड़ी दवा। फिर यहाँ आया, इसके बाद में फर्स्ट डे तो थोड़ा सा बोर ही गया, नींद नहीं आना, ये नहीं होना, रात भर घर वालों की याद। एटलीस्ट मैरिड हूँ मैं, एक बेबी है मेरे को 2 इयर्स की। तो फिर यहाँ आने के बाद यही फिर खाना वगैरह पहले दूसरे दिन तो नहीं गया बराबर, एक दो रोटी, इसी के हिसाब से। फिर यहाँ की मेडिसिन्स में बहुत इफेक्ट हुआ। एटलीस्ट मेडिसिन्स तो बहुत कम लेता था मैं, हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ तो फेंक देता था, यही कि अरे ड्रिंक करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, सबसे तो वही दवा थी अपनी। तो वो बेकार हुआ मेरे साथ। फिर यहाँ की जो मेडिसिन्स थी उसमें खाने के ऊपर भी मेरा बहुत ये हुआ कि मैं 2 रोटी 3 रोटी, घर पे भी वैसे ही था मेरा कि ड्रिंक करने के बाद ना मैं खाना नहीं खाता था। यहाँ तो विदाउट कुछ ड्रिंक किए कुछ किए 4-5 रोटियां खा लेता हूँ, उसके बाद में डाइजेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना हाथ पैर दुखना कुछ होना। मॉर्निंग में उठ के जो अपने साथ होता है कि ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है, उसके बाद में अपन ड्रिंक करने जाते हैं तो वो नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में उठ के जो अपन योगा कर लेते हैं उसमें अपना बहुत मतलब बॉडी का जितना भी पार्ट्स है जो अपना मतलब आज तक रिकवर नहीं हुआ है वो यहाँ आके रिकवर हो जाता है। उसके बाद रहता है मेडिटेशन क्लासेस में भी ऐसा है कि मोटिवेशंस कि उसमें जो पर्सनल जो अपने ये रहते हैं कि जो जो अपने साथ में हुआ है, एटलीस्ट ऐसा कि 200-250 पेशेंट्स में अपने मतलब आगे वाले के साथ रियली ऐसा होता है क्या, ये तो मुझे यहाँ आके पता चला। क्योंकि अपन बाहरी दुनिया में तो अपने इसमें रहते हैं, अपने को किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ 4 या 5 फ्रेंड्स बस। उसके बाद में किसी की लाइफ तब पता चलती है जब किसी के घर में कुछ प्रोग्राम होता है, वो भी खराब तो अपन ही करते हैं और उधर कोई नहीं। और फिर उसके बाद अगर यहाँ क्लासेस अटेंड्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ना कोई भी टाइम पास लेके चलता है, सब अपना मतलब एक मूड बना के रखते हैं कि नहीं यार कि किसी की मतलब इच्छा शक्ति क्या होती है, आगे वाला क्या बोलता है कि सही में इसके साथ में ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ पर इतने भी एजुकेटेड लोग हैं, ये तो मुझे आज पता चला कि हाँ इतने भी एजुकेटेड लोग इस तरह का ड्रिंक और इस तरह का नशा कर सकते हैं। बाकी अगर तो मैं यहाँ आके देखा हूँ कि गांजा ये सब एमडीज वगैरह कि इतना महंगा नशा कैसे किस तरह से करते हैं। उसके बाद मेडिसिन्स और फिर खाने के बारे में तो बहुत थैंकफुल कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। किचन वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, जब भी अपने को भूख लगे या दूध जैसा प्रोटीन के साथ दूध मिलता है, जैसा अगर भूख लगी है तो अपन 1-2 रोटी मांग लो तो कभी मना नहीं करते। ये नहीं बोलते कि अपन तूने तो जब भी खाना खाया या इतना खाना खाया, खाना तो कोई गिनता है नहीं। सब्जीज में भी कोई ऐसा ये नहीं लगता है, बिल्कुल घर जैसा लगता है कि हाँ अपन घर पे ही है। बाकी सब चीज़ एकदम अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, स्टाफ के बारे में भी कुछ ये नहीं है। कुछ भी अगर अपने को कम जाती है या कोई कुछ अच्छा ये होता है तो स्टाफ भी अपने को बहुत सपोर्ट करता है। और क्लीनिंग के मामले में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी गंदापन महसूस हुआ तो स्टाफ तुरंत उस पर एक्शंस लेता है। कुछ भी अगर टॉयलेट्स इसमें मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार अपन रियली किसी इसमें रह रहे हैं तो अपने मतलब बॉडीज पे या किसी इस पे इफेक्ट नहीं होगा। रहने के भी मामले में बहुत अच्छा है। और यहाँ के जो भी लोग हैं सब अपना अपना मोटिवेशंस एक एक करके अगर पूछा जाए तो सब अच्छे ही लोग, मतलब किसी न किसी परिस्थिति से यहाँ आए हुए हैं। बस इतना बोलूँगा, थैंक यू। और इस भंडारा व्यसन मुक्ति केंद्र का थैंकफुल कि मैं मतलब अपने आगे वाले इस आने वाले लाइफ में कि कुछ अच्छा करूं। एटलीस्ट बिजनेस है तो यही होगा कि अभी कंट्रोल तो बहुत कर लिया हो कि लाइफ में सोचा ही था कि कंट्रोल करूं, लेकिन 2 दिन मोस्ट ऑफ गैप पड़ती थी, वो भी इसके कारण कि घर पे अगर कुछ है तो शांत बैठता था, लेकिन बंद नहीं होती थी। बंद तो यहाँ हुई है, तो अभी आगे से भी मतलब
बहुत ज़्यादा कंट्रोल करूँगा कि कुछ किसी तरह का नशा नहीं करूँ। बस थैंक यू।